हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे हैं, मैं वीडियो डालने में लगातार मैं डाल रहा हूं और आप लोग उसका रिस्पांस भी बढ़िया दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा और रिस्पांस दीजिए। मतलब सबसे पहले जो हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, आप लोग खाली रिस्पांस इसी तरह से देते रहिए और हम मेहनत लगातार करते रहेंगे। साथ में आपको भी मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो आज मैं क्लास 9th की मैथ आप लोगों को बताऊंगा। मैथ का जो सबसे पहले पहला चैप्टर होता है जिसे बोलते हैं संख्या पद्धत, इंग्लिश में बोलते हैं जो हम नंबर सिस्टम जो होता है वो समझेंगे क्या होता है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम होती है। कहते हैं सर नंबर सिस्टम तो मतलब जान तो जाते हैं, नंबरों का सिस्टम जो होता है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें जो हमारे पास संख्या रेखा पर दर्शाने वाली चीज़ें आती हैं सर वो नहीं समझ पाते हैं। बहुत से बच्चों की समस्याएं हमने देखी है। वो बच्चे मतलब जो होते हैं वो संख्या रेखा पर संख्याएं नहीं दर्शा पाते हैं और जो परिमेय संख्याएं निकालने को होती हैं, जैसे कोई दो संख्याएं हमें दी होंगी, वो दो संख्याओं के बीच में मान लो एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या या चार परिमेय संख्या या पांच परिमेय संख्या निकालने का आती हैं, तो वो बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इस चीज़ को लेकर के चलेंगे और आप लोग अच्छी तरह से समझते रहिएगा। ठीक है, जो मतलब आप जैसे बड़े हैं, मतलब आप 10th या फर्स्ट ईयर या इंटर में आ गए हैं, तो 9th वाले जो बच्चे हैं उनको बता दीजिए, मतलब ये इस चैनल पे जाइए और इस पर अच्छे से पढ़ाई हो रही है, इस पर समझ लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आज मैं समझाऊंगा संख्या पद्धत, नंबर सिस्टम क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से देखना। थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। क्लास हमने क्या बताया था, क्लास 9th है हमारे पास मैथ। क्लास 9th जो सब्जेक्ट होगा हमारे पास वो होगा मैथ होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर कौन सा हमारे पास होगा, चैप्टर नंबर 1 होगा हमारे पास। कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 1 होगा हमारे पास, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जिसका नाम है हमारे पास क्या, नंबर सिस्टम। क्या नाम है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धत। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धत। ये चैप्टर हमारे पास है। ये चैप्टर आप लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर चुके हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, फिर उसके बारे में मैं एक परिमेय संख्या को जो हमें दी गई होगी उसे हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। क्या करेंगे, उसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे हम। तो सबसे पहले थोड़ा सा, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अगर जो तुम्हारे में कुछ करने का जुनून है तो कोई आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। चाहे कोई भी जितना शक्तिशाली पावर लगा ले, लेकिन कोई आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ आपके अंदर करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर करने की जागरूकता होनी चाहिए, आपके अंदर करने का साहस होना चाहिए। कोई भी दुनिया की किसी भी प्रकार की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, नेचुरल नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इन्हें कहते हैं। अच्छा ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब ऐसी संख्याएं, क्या हमने बताया, ऐसी संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मतलब एक से स्टार्टिंग होती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनकी स्टार्टिंग मतलब जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, एक से होती है। जिनकी शुरुआत एक से होती है क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, या और इनको किस नाम से जानते हैं, या इन्हें किस नाम से कहते हैं, गणन संख्याएं,
या इन्हें क्या कहते हैं, गढ़न संख्याएं, मतलब जिनकी गणना कर सकते हैं। लोग इन्हीं संख्याओं से गणना करते हैं, इसलिए उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? अच्छा, कितने नामों से जाना हमने? 3 नामों से। एक तो प्राकृतिक संख्याएं, एक नेचुरल नंबर, एक गणन संख्याएं। ये हिंदी हो गया, ये भी हिंदी, ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? कैपिटल एन से। कैपिटल एन इक्वल टू होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक, मतलब इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं संख्याएं, ठीक है। कहाँ तक लिख सकते हैं? इनफाइनाइट तक संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया? ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्टिंग होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन, ऐसे गिनते रहिए आप। वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? हमारी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, इतनी चीज समझ में आई साथियों। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं अब पूर्ण हो जाएंगी, मतलब पूर्णांक बनने लगेगा, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, अभी तक देखो पूर्ण संख्याएं मतलब पूर्ण संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी। देखो ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो कहां से? साथ में जीरो। नेचुरल नंबर में अगर जो हम जीरो लगा दें तो कहां से स्टार्टिंग हो जाएगी? पूर्ण संख्या से स्टार्टिंग हो जाएगी। ये नेचुरल नंबर हमारे पास दिया, इस नेचुरल नंबर में अगर जो सिर्फ हम क्या लगा दें? जीरो लगा दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी हमारे पास। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इतनी चीज आई समझ में? हमने क्या बताया? ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे प्रदर्शित काहे से करते हैं? इसे प्रदर्शित काहे से करते हैं? W से। काहे से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीज आई समझ में? ठीक है, थोड़ा सा खींच के चलिएगा वीडियो, ठीक है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, ठीक है। साथ में लाइक करें और घंटा तो जरूर बजाएं, ठीक है। देखो घंटा जरूर बजाएं। इधर देखो, उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक। तीसरा नंबर क्या आ गया हमारे पास? पूर्णांक। पूर्णांक किसे क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हमारे पास पूर्णांक आ गया, इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक देखो अब होता क्या है। पूर्णांक तो बहुत सरल, जैसे मान लो पूर्णांक हो गया दोनों, मतलब पूर्णांक 2 टाइप का, मतलब पूर्णांक प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जो पूर्णांक होता है वो प्लस की, मतलब प्लस की संख्या हो सकती है और हमारे पास माइनस की संख्या हो सकती है। दोनों हमारे पास पूर्णांक हो सकते हैं। जैसे अच्छा, इन्हें डिनोट काहे से करते हैं? जेड से। काहे से डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक, ये देखो संख्या रेखा दी, इस पे हमने ये 0 मान लिया। क्या मान लिया? 0 मान लिया हमने। ये संख्या रेखा हमारे पास दी गई थी, इसे हमने क्या मान लिया? 0। अच्छा, इस जीरो से हमने देखो यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 एंड धीरे धीरे ऐसे चलते रहेंगे। इधर हमारे पास माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलते रहेंगे। तो ये संख्या हमारे पास क्या हो जाएंगी? ये पूर्णांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। अच्छा, इस पूर्णांक की उत्पत्ति हुई कहाँ से? जो पूर्णांक मतलब जेड, जो हमारे पास जेड शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जहलीन। उत्पत्ति कहाँ से हुई? जहलीन। ये वर्ड हमारे पास एक शब्द होता है जहलीन, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? जहलीन। क्या बोलते हैं? जहलीन। जहलीन बोलते हैं। जहलीन। जहलीन, इसका मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है गिनना। अर्थ इसका क्या होता है? गिनना होता है। और जहल का अर्थ होता है संख्या। ये जो हमारे पास आ गई जहल,
इसका अर्थ होता है संख्या हमारे पास। इतनी चीज समझ में आई साथियों? ठीक है, ये जल्दी से कॉपी किताब उठाइए, आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। अभी मैं ये तो बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये आप लोगों का मतलब सब कंपटीशन में मिलता है, ये कंपटीशन में जरूर मिलता है। मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर मिलेगा तुमको, साथ में ऑप्शन दिए होंगे 4, उसमें तुमको लिखी होंगी संख्याएं, वो कैसे होती हैं वो तुमको बताना होगा। पूर्ण संख्याएं जो आती है, पूर्ण संख्याएं भी बताना होता है, पूर्णांक इंटीजर्स वो भी तुम्हें बताना होगा क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है पूर्णांक परिमेय संख्याएं। फोर्थ पॉइंट कौन आता है, परिमेय संख्याएं। देखो ये जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास हो गया, ये होता है परिमेय संख्याएं। क्या होता है, परिमेय संख्याएं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास हो गया परिमेय संख्याएं। अच्छा, परिमेय संख्याएं होती क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। किसको, परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं मेरे साथियों। अच्छा, परिमेय संख्याएं बहुत सिंपल है, मतलब ऐसी संख्या जो अंश और हर में मतलब a बटा b p बटा q के रूप में होती है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो a बटा b या p बटा q के रूप में होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, एक चीज समझ लेना, a बटा b के रूप में तो होगी, a बटा b का मतलब होता है हमारे पास, a का मतलब होता है अंश, b का मतलब होता है हमारे पास हर। इतनी चीज आई समझ में? हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे जो हमारे पास b होगा वो नॉट इक्वल टू 0। अगर जो हमारे पास b हो गया, जैसे हमारे पास b को मान लो हमने 0 मान लिया, ये b को हमने 0 मान लिया, तो a बटा 0 ये जो संख्या होगी ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इतना ध्यान रखना, ये परिमेय संख्या मतलब क्यों, अगर जो इसको माने ये p बटा q, अगर जो हम q को क्या मान लें 0, तो p बटा 0 यानी कि ये जो संख्या होगी ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। इतनी चीज ध्यान रखना मेरे साथियों, इतनी चीज ध्यान रखना, ये परिमेय संख्या नहीं होगी हमारे पास। चलो, इतनी चीज समझ में आई, जल्दी से कॉपी किताब पर नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो इधर देखो साथियों, अब तुम्हें बताता हूं, अब टॉपिक आता है हमारे पास परिमेय संख्या का रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, जो संख्या रेखा पर निरूपित की जाती है वो कैसे निरूपित की जाती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों में वो इसी में क्रिएट होती है। अभी पेपर चल रहे थे तब हमने देखा तो जो कुछ बच्चे थे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए आ गया था 9th में, वो बच्चे प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे। कक्षा 8 के बच्चे प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे, कक्षा 6 के बच्चे प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे, 9th के तो बच्चे कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा किस हिसाब से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करोगे। ठीक है, संख्याओं को देखो इधर, तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के। इधर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6, 7, 8, 9 के लिए, 6, 7, 8, 9 इन तीनों क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो ये समझ गए, जान लो सब कुछ समझ गए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखो टॉपिक हमारे पास आ गया परिमेय संख्या। क्या हमारे पास, परिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, क्या है, निरूपण, ये हमारे पास टॉपिक है।
ये हमारे पास क्या है टॉपिक, परिमेय संख्या। कोई हमारे पास परिमेय संख्या होगी, उस संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। उस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले दो टाइप्स इसके होते हैं। देखो पहला जो टाइप हमारे पास है और दूसरा टाइप। जो पहला टाइप होता है जब कोई परिमेय संख्या हमारे पास लिखी होगी। देखो जब परिमेय संख्या मान लो हमें a बटा b के रूप में दी है, a बटा b के रूप में दी है, मान लो a बटा b के रूप में दी गई है। इसमें क्या है, इसमें जो a बटा b है हमारे पास, a क्या है हमारे पास अंश है, b हमारे पास क्या है हर है। ये दोनों चीज हो गई। तो इसमें मान लो अंश जो हमारे पास होगा ये होगा हमारे पास छोटा, और जो हर होगा वो हमारे पास क्या होगा बड़ा होगा। मतलब जो अंश हमारे पास होगा वो छोटा होगा, हर हमारे पास क्या होगा बड़ा होगा। मतलब कहने का अर्थ है, अर्थात जो हमारे पास a होगा लेस देन क्या होगा b। मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी है 4/5, देखो अंश छोटा है हर से, छोटा है नहीं है। संख्या दी है 3/5, हर अंश छोटा है हर से, छोटा है या नहीं है, छोटा है। देखो अंश छोटा है हर से, छोटा है नहीं छोटा है, छोटा है। तो इस कंडीशन में हम संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसके 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास होता है, सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा, साथ में कापी कलम लेकर के जरूर बैठें और साथ में नोट करते रहे। 100% मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना मैं बता दूंगा। आप लोगों को संख्या रेखा पर तो 100% प्रदर्शित करना बता दूंगा। कैसे प्रदर्शित की जाती हैं संख्याएं संख्या रेखा पर, इधर देखिए। पहला पॉइंट जो होता है, सबसे पहले एक रेखा खींचिए। तो रेखा खींचने का मतलब सबसे पहले एक ऐसे तुमको रेखा खींचनी है। क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसे क्या करनी है, रेखा खींचनी है तुमको, ठीक है। ये रेखा खींच लेना सबसे पहले। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास, मान लिया कोई हमारे पास क्या है, मान लो 3/5 कोई हमारे पास परिमेय संख्या दी गई है। जैसे 3/5 कोई परिमेय संख्या दी गई है, इसके लिए हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले एक रेखा खींच लिया हमने, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, उस संख्या रेखा पर, उस रेखा पर ऐसे लिख लीजिएगा, उस रेखा पर एक जीरो मान लीजिए बीच में, एक बीच में जीरो मान लीजिए। क्या मानना है, जीरो, बीच में जीरो मान लीजिए, एक जीरो मान लिया बीच में, ठीक है। उस जीरो को मानने के बाद में तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, जीरो के दाईं साइड में, जीरो के दाईं साइड में, उस जीरो के दाईं साइड में, दाईं या बाईं साइड में दोनों तरफ मान लेते हैं हम। कहाँ, दाईं और बाईं साइड में, दाईं और बाईं तरफ जो हमारे पास अंश होता है, जो हमारे पास अंश होता है, हमारे पास अंश होता है, देखो 3 दिया, मतलब 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं। उस संख्या रेखा पर अंश होता है, उसे नंबर मतलब गिनती लिख लेते हैं। एक निश्चित दूरी मानकर गिनती लिख लेते हैं, एक निश्चित दूरी मानकर, एक निश्चित
दूरी मानकर, एक निश्चित दूरी मानकर गिनती लिख लेंगे। जैसे इधर देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे पहला पॉइंट में एक हमने संख्या रेखा ली, इसको एक जीरो हमने बीच में मान लिया, तो बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों तरफ लिखना है तुमको। सबसे पहले दाईं तरफ एक, फिर ये हमारे पास एक हुआ, ये हमारे पास दो, ये हमारे पास क्या हुआ तीन। देखो तीनों पॉइंट हमारे पास हो गए तीनों पॉइंट। इस तरह से तुमको बनाना है, ठीक है। फिर तीसरा चौथा पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4, जो पॉइंट नंबर 4 हमारे पास दिया गया वो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है शून्य से प्रारंभ करिए। मतलब शून्य से तुमको प्रारंभ करना है, शून्य से प्रारंभ कीजिए। और कौन सी संख्या गिननी है तुमको, जो हर में दी गई। हमने तुम्हें बताया था 3/5, जो संख्या हर में दी गई है उसको बराबर भागों में बांट दीजिए। जो संख्या शून्य से प्रारंभ कीजिए करने में अंश में दी हुई संख्या के बराबर भाग गिन लीजिए। जो हमारे पास शून्य से प्रारंभ करना है कीजिए, जो हमारे पास अंश में संख्या दी गई है उसे हर की संख्या कितनी हमारे पास 5, तो 5 बराबर भाग में बांट लीजिए। मतलब कहने का अर्थ है, इधर देखिए ये पॉइंट तो हमारे पास हो गया, बांट लीजिए। मतलब जैसे ये संख्या हमने पहला पॉइंट बना, एक ये संख्या बना ली, उसमें ये हमने क्या मान लिया 0। ये देखो पहली संख्या, सबसे पहले एक संख्या रेखा लीजिए, तो एक संख्या रेखा सबसे पहले हमने ले लिया। उसके बाद में उस रेखा पर एक बीच में 0 मान लीजिए, उस रेखा पर एक बीच में हमने 0 मान लिया। फिर उस 0 के दाईं और बाईं तरफ जो हमारे पास अंश होता है, ये संख्या हमारे पास दी गई थी 3/5, उसका अंश ये हमारे पास हो गया, हर हो गया। ये हमारे पास अंश कितना दिया 3, तो गिनती अंश होता है उसे गिनती लिख लेते हैं एक निश्चित दूरी मानकर। तो 0 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। इतनी चीज समझ में आई, तो ऐसे इस टाइप से लिख लेते हैं हम, ठीक है। इधर भी ऐसे लिख लो, मान लिया हमने 1 2 3, वैल्यू प्लस की है तो प्लस में ही रहेगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर हमने 4 पॉइंट बताया आप लोगों को, शून्य से प्रारंभ कीजिए, मतलब शून्य से गिनना प्रारंभ कीजिए। जो हमारे पास अंश में संख्या दी गई है, जो हमारे पास अंश में संख्या दी गई है उसे हर की संख्या, मतलब हर की संख्या के बराबर भाग में बांट लीजिए। मतलब हर में संख्या, जैसे एक अंश में 2, इसके बीच में जितनी संख्याएं थी उसे बराबर भाग में बांट लीजिए। मतलब 0 से 1 के बीच इसे 5 बराबर भागों में बांट लीजिए। देखो ऐसे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम, तब जान पाओगे। 1 2, ये हमारे पास 3, इतनी चीज आई समझ में। अब यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को हर वाली संख्या के बराबर, मतलब कितना है 5, तो 5 बराबर, देखो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 और एक ये 5। देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया हमारे पास। अब अंश वाली संख्या हमारे पास कितनी दी गई है 3, अंश वाली संख्या कितनी दी गई है 3 संख्या दी गई। तो 1 2 3, ये देखो हमारे पास यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई बिंदु हमने मान लिया P, और यही संख्या जो हमारे पास हो गई वो परिमेय संख्या हो गई। ये लिख लेना 3/5, ये संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। ये 1 था, ये 2, ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये संख्या रेखा पर क्या हो गया निरूपण हो गया। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो कॉपी किताब लेकर के बैठे, लगातार बने रहिए हमारे वीडियो पर और अच्छी सी अच्छी चीजें पाते रहिए, ठीक है। इस चैनल पे
क्लास 6 से लगा करके 12th तक ऑल सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और तुम्हारे पास साथ में इंग्लिश भी चलेगी, सब चीज़ें चलेंगी तुम्हारी लगातार धीरे धीरे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, पड़ गया हवा का पाला था। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिर्फ एक बार कोशिश करिए, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। एक चीज समझ में आती है, देखो जो रेस होती है, रेस में जो दौड़ने वाली रेस होती है, जो जीतने वाला होता है वो हारने वाले से सिर्फ या 1 कदम आगे होगा या 2 कदम आगे होगा, सिर्फ 1 या 2 कदम का अंतर होता है। अगर जो इस 1 और 2 कदम के अंतर में आप समझ गए, इस 1 और 2 कदम के अंतर को आप समझ गए, तो समझ लो सब कुछ समझ गए। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।